नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज चंचल कुमार शर्मा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हैप्पी वैली एकेडमी राइज पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी इस क्लास में मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुगल बादशाह अकबर के बारे में। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को अकबर के बारे में कुछ जानकारी दी थी, है ना। अकबर कब किन परिस्थितियों में शासक बना, शासक बनने के बाद किस प्रकार की परिस्थितियां उसको झेलनी पड़ी, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और एक एक करके अकबर ने उन सभी का सफलतापूर्वक सामना करते हुए एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो आज के सेशन में उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और बातें मुगल बादशाह अकबर के बारे में होंगी, उसके काल के बारे में होंगी, खास करके अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी धार्मिक नीति और इन सब पर। ठीक है, एक बार कमेंट करके आप सभी लोग मुझे बता दें कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से, आपको मेरी आवाज आ रही है, तो फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करें। कमेंट करके बताओ सभी लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के। एकदम बढ़िया, आवाज आ रही है तो तैयार हो आज के सेशन के लिए आप सभी लोग। बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट, चलो अच्छी बात है। तो बढ़ाते हैं आज के सेशन को आगे, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दें। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आगे भी आप लोग हमारा हौसला लगातार बढ़ाते रहेंगे, ऐसी आशा है। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया हो वे भी सेशन को लाइक कर दें। ठीक है, थोड़ा बहुत योगदान आप भी अपनी तरफ से दे सकते हैं, सेशन को लाइक कर दें। और यदि आप इस सेशन को बाद में कभी रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप लोग भी सेशन को लाइक करना ना भूलें। शेयर भी कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। अगर आप किसी के साथ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ही की तरह कोई और भी प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, जरूरत है उसको, या उसके लिए सेशन फायदेमंद रहेगा, प्लीज उसके साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी वैली एकेडमी राइज का जो ये हमारा चैनल है, ये चैनल आप ही लोगों की प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। आप लोगों की बेहतर तैयारी हो, अच्छी तैयारी हो, इसके लिए हमने सेशन बनाया। और लगातार टीम हैप्पी वैली एकेडमी आपके लिए इस पर एक से बढ़कर एक बेहतरीन सेशंस, टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स लेकर आती रही है। आगे भी आप लोगों को ये सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा, है ना। और अगर आप में से कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है हमारी पेड बैच को, मतलब हमारे साथ अपने यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है, तो 2025, 26, 27 के लिए बैचेस हमने अभी स्टार्ट कर दी है 15 मई से, है ना। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 15 मई से क्लासेस शुरू हुई है। और अभी आप चाहें तो जितनी जल्दी हो सके आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो ले लीजिए। हैप्पी वैली एकेडमी आपको 1 साल, 2 साल और 3 साल का यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है 50% के फ्लैट डिस्काउंट पर। तो अगर आपको बेहतर तैयारी की तलाश है, अच्छे कंटेंट की, अच्छे टीचर्स की, अच्छे एजुकेटर्स की तलाश है, तो अभी आप हैप्पी वैली एकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 50% के डिस्काउंट पर, आधी फीस में। ठीक है, 1 साल, 2 साल और 3 साल का आप चाहें तो सिर्फ जीएस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बहुत कम अमाउंट में। अगर आप में से किसी बच्चे का हिस्ट्री या जियोग्राफी ऑप्शनल है और वो हमसे पढ़ना चाहता है, मुझसे हिस्ट्री ऑप्शनल या नवीन सर से जियोग्राफी ऑप्शनल, तो आप 1 साल का ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और यदि आप इन 2 ऑप्शनल के साथ जीएस भी पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास कॉम्बो का भी ऑफर है, और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको ये 2 ऑप्शनल के साथ जीएस भी मिल जाएगा। कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, कोई भी आप प्लान लें, आपको 50% का डिस्काउंट अभी इस समय हमें हैप्पी वैली एकेडमी जो है वो ऑफर कर रहा है, वो दे रहा है। तो बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया ऑफर है, बढ़िया, ठीक है, डील है। जल्दी से इसको क्रैक कीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और हैप्पी वैली की एकेडमी की जो एप्लीकेशन है
गूगल प्ले स्टोर से हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो भाई। यदि आप बहुत सारा कंटेंट चाहते हैं, फ्री में भी और पेड भी मिल जाएगा, दोनों तरह का सब कुछ आपको हैप्पी वैली एकेडमी की एप्लीकेशन पर मिलेगा, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। क्विजेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, PYQs, पेड क्लासेस, फ्री क्लासेस, एवरीथिंग इज देयर। बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है तो आपको हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए। जिन्होंने नहीं किया है वे कर लें। और इसी के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल हैप्पी वैली एकेडमी राइज इसी नाम से आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए। तो मुगल काल हम लोग पढ़ रहे हैं और मुगल काल में बादशाह अकबर के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले सेशन में हम लोगों ने अकबर को लेके क्या क्या बात की। सबसे पहले मैंने आपको बताया अकबर के जन्म के बारे में, है ना, थोड़ा बहुत अकबर का परिचय मैंने आपको दिया। फिर अकबर जो है बादशाह बना अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद, मात्र 13 वर्ष की अवस्था में। हमने देखा बैरम खां का संरक्षण काल, हमने देखा किस प्रकार से 1556 से 1560 4 वर्षों तक अकबर जो है जिस इंसान के साये में रहा और जिस व्यक्ति ने इसके लिए सारी चीजें की, उस व्यक्ति का नाम था बैरम खां, है ना। बैरम खां के बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। बैरम खां से कई सारे लोग जलते थे और इसीलिए बैरम खां के खिलाफ षड्यंत्र किया गया। आखिरकार अकबर ने बैरम खां को हज की यात्रा पर भेजा और रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद पेटीकोट शासन या पर्दा शासन हम लोगों ने देखा, जिसमें माहम अनगा नाम की एक महिला जो अकबर की धाई माँ थी, दूध माँ थी, उसके नेतृत्व में कुछ महिलाओं ने, कुछ लोगों ने अकबर पर फिर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, आपको याद होगा। तो हम लोग उस पर भी बात कर चुके हैं। फिर हमने देखा अकबर ने किस प्रकार से बाद में विस्तार किया, एक एक करके कई सारी राजपूत रियासतों को उसने जीता। 1576 में महाराणा प्रताप के साथ लड़ा गया, हल्दी घाटी का युद्ध, है ना, वो सब हमने देखा। अकबर ने उसके बाद गुजरात विजय की, कश्मीर विजय की, दक्षिण भारत में भी विजय हासिल की, बंगाल वगैरह भी जीता। तो एक बड़ा अच्छा खासा साम्राज्य अकबर ने फिर धीरे धीरे स्थापित कर लिया। आज के सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अकबर की और उसके काल की जो नीतियां हैं और जो उसके सुधार हैं, है ना। अकबर बहुत सारे सुधारों के लिए, जैसे वित्तीय सुधार, भू राजस्व सुधार, मुद्रा सुधार, इस सब के लिए भी जाना जाता है। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सुधार इस काल में हुए, कौन कौन सी नीतियां अकबर ने जो इस काल में अपनाई थी। सबसे पहले बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। अकबर ने किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को अपनाया, उसमें जो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा आप देखोगे नाम चलता है जिसका, वो है मनसबदारी व्यवस्था या मनसबदारी सिस्टम। आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम, मनसबदार, मनसबदारी व्यवस्था। कई बार आपने सुना होगा उसको 5000 का मनसब दे दिया, उसको 7000 का मनसब दे दिया। तो ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी ना, ये मुगल प्रशासन की रीढ़ थी। क्या है मनसबदारी व्यवस्था, कैसे इसको समझें। दरअसल मनसबदारी व्यवस्था का जो भारत में लाने का श्रेय जाता है इसको, ये सिस्टम अकबर ही लाया। ऐसा माना जाता है कि 1575 के बाद में अकबर ने इस व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो इधर उधर भटकते हैं लेकिन उनको सही चीज नहीं मिल रही है और वो ऐसे ढूंढ रहे हैं मनसबदारी सिस्टम को, अकबर के प्रशासनिक सिस्टम को, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें। अब स्क्रीन पर फोकस रखिए और फालतू चीजों में ध्यान ना दें, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये अकबर की अनूठी उपलब्धि मानी जाती है मनसबदारी सिस्टम, जो कि वो मध्य एशियाई मूल्य से जो है प्रेरित थी और ये आधारित थी दशमलव पद्धति पर। दशमलव पद्धति मतलब 100, 1000, 10,000, 1 लाख, ठीक है, ऐसे ये चलता था। तो ये मध्य एशियाई मूल्यों से पूरा के पूरा लिया गया था। ये हमारे यहाँ से पहले बाहर जो है उस एरिया में चलता था, चंगेज खां और उससे जुड़ा हुआ आपने कई बार पढ़ा होगा। तो अकबर ने इसको एकल प्रणाली के रूप में शुरू किया, लेकिन बाद में 1592 के आसपास इसको 2 भागों में बांट, जात और सवार के रूप में 2 वर्गीकरण से युक्त कर दिया। तो ये मनसब होता क्या है, सबसे जो बेसिक क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मास्टर जी कि ये मनसब क्या होता है, तो इसका मतलब समझो। मनसब जो ये शब्द आप सुन रहे हो,
ठीक है, फारसी भाषा में इसका मतलब होता है पद, या इसको आप रैंक भी बोल सकते हो। ठीक है, पद या रैंक। जैसे आपने देखा होगा पुलिस में, आपने सिस्टम देखा होगा कि पुलिस में हर अधिकारी की एक रैंक होती है। एक थाने का एक जो इंचार्ज होता है उसको हम इंस्पेक्टर कहते हैं, है ना, निरीक्षक। उसके अंडर में कुछ सैनिक होते हैं, है ना, उसकी रैंक होती है, उसके हिसाब से उसके पास एक एरिया होता है जो उस थाने के अंतर्गत आता है। उसके ऊपर आप देखोगे आपको डीएसपी मिलेगा, जिसके अंतर्गत कई जो है इस तरीके के इंस्पेक्टर आते हैं। उसके ऊपर आप देखोगे एडिशनल एसपी मिलेगा, उसके ऊपर आपको एसपी मिलेगा। आमतौर पर जो आईपीएस होता है ना, पूरे जिले का प्रभार होता है जिस व्यक्ति के हाथ में, तो एसपी जो है जिले में एक ही होता है और पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रभारी होता है। सारे टीआई, सारे डीएसपी, सारे एडिशनल एसपी और जितने भी पुलिस के लोग हैं उन सबका बॉस होता है कि नहीं होता है। फिर एसपी से ऊपर जाओगे तो डीआईजी मिलेगा, डीआईजी के ऊपर जाओगे तो आईजी मिलेगा। तो ये जो रैंक होती है, इस रैंक से हमें समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति कितना बड़ा अधिकारी है, कितना बड़ा पद रखता है, कितना जो है महत्व रखता है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अकबर के काल में मनसबदारी व्यवस्था थी। ठीक है, आ रहा है समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट में बता देना अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो। आ रहा है समझ में? तो ये मनसबदार जो थे ना, एक प्रकार से सरदार भी बोल सकते हैं, मुगल प्रशासन का स्तंभ कहा जाता था इनको। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो हमें समझना है। ये एक प्रशासनिक प्रणाली थी मुगल काल में, अकबर के द्वारा चलाई गई। जो मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है पद या रैंक। समझ में आया? इसमें दो चीजें आती थी, एक आता था जात और एक आता था सवार। दरअसल किसी भी मनसबदार की ये दो चीजें होती थी मनसब में, एक जात और एक सवार। जात का मतलब उसकी व्यक्तिगत रैंक, पर्सनल रैंक, कि भाई वो जो है जो है पूरे साम्राज्य में जो भी राज्य है उसमें उसकी क्या हैसियत है, क्या रैंक है, क्या ओहदा है व्यक्तिगत रूप से। और दूसरा सवार, कि उस व्यक्ति को जो है कितने अपने साथ में सैनिक रखना है, घुड़सवार रखना है, कितने घोड़े रखना है उसके अंडर में, ये सारी चीज। और जब भी युद्ध होता था, जब भी इसे जरूरत पड़ती थी, तो फिर ये लोग अपने अंडर में आने वाले उतने सैनिकों को, घोड़ों को लेकर हाजिर हो जाते थे, प्रस्तुत हो जाते थे। ठीक, आ गया समझ में कि नहीं आया? तो ये पद निर्धारित करता था, समझ रहे हो? पद निर्धारित करता था अधिकारियों और सेनापतियों का। मैं यहां कमेंट में देख भी रहा हूं आपको। तो इसी मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और उनके जो भत्ते हैं वो निर्धारित किए जाते थे। भाई आपका जैसा मनसब होगा आपको वैसा वेतन दिया जाएगा। ठीक है, आपको वैसा सैलरी दिया जाएगा, वैसे भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो जो व्यक्ति को मनसब दिया जाता था ना उसको मनसबदार कहते थे। और इस प्रकार से जो है, और आमतौर पर योग्यता के आधार पर मनसब नहीं बांटे जाते थे, मनसब बांटे जाते थे वंश के आधार पर। किसके आधार पर? वंश। अगर आप कुलीन वंश के हो, ऊंचे वंश के हो, अच्छे वंश के हो, तो आपको अच्छा मनसब दिया जाएगा। ठीक है, वरना आपको मुश्किल था, मनसब मिलना जो है मुश्किल था। चलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक मनसबदार को आमतौर पर प्रति घोड़े के लिए 2 रुपए का भुगतान किया जाता था। मतलब उसने अगर मान लो 10 घोड़े रखे हैं तो उसके लिए उसको 20 रुपए मिलेंगे, 100 घोड़े रखे हैं तो उसके लिए उसको 200 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार से दिया जाता था। कुछ लोगों को ये जो दिया जाता था ये नकद रूप में दिया जाता था और कुछ को जागीर के रूप में दिया जाता था। ठीक है, अगर नकद के रूप में दिया जाता था तो उस मनसबदार को नकदी कहते थे, और अगर जागीर के रूप में दिया जाता था वेतन तो उसको जागीरदार कहते थे। ये शब्द आपने सुना होगा, जागीरदार। तो ये जागीरदार ऐसे ही बना है कि उनको जब जागीरें दी गई, उनको भूमियां दी गई, ठीक है, तो नकद रूप में वेतन दिया गया ये सब चीजें मेंटेन करने के लिए। तो आप क्या हो? आप नकदी, है ना? जैसे मैं एक मनसबदार हूं और मेरे पास 5000 का मनसब है और मेरे पास मान लीजिए कि 5000 घोड़े हैं, तो मुझे जो है 5000 घोड़ों के लिए प्रति घोड़े के 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए दिया जाएगा, है ना? ये वेतन भत्ता ये सब दिया जाता था।
और ये मनसब मनसब के आधार पर फिक्स होता था। आमतौर पर जैसा आपको वेतन दिया जाता था वो मनसब के आधार पर होता था, और उस हिसाब से आपको जो है साम्राज्य की, राज्य की सेवा करनी होती थी, जरूरत पड़ने पर हाजिर होना था। क्लियर? चलो, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, परफेक्ट। चलो, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरीके से मनसबदार जो है वो हुआ करते थे। उनको ये सारा पैसा दिया जाता था इन सबको रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, है ना। ये सरदार हुआ करते थे एक प्रकार से। अब ये तो मैंने आपको बताया मनसब क्या होता था। देखो, तो इस तरीके से मनसबदार की हैसियत जो है वो जात से और घुड़सवारों की संख्या सवार से पता चलती थी। अब अकबर के काल में जो है ना, अब देखोगे कि ये जो मनसब है ना, ये 3 भागों में बांटे गए थे। मतलब 3 प्रकार से आप इसको देख सकते हो। 500 से कम, अगर किसी को 500 से कम का मनसब दिया गया है तो उसको बोलते थे मनसबदार। मनसबदार 500 मनसब से लेकर 2500 तक का अगर किसी को मनसब दिया गया है तो उसको बोलते थे अमीर। ठीक है, और अगर 2500 से अधिक का मनसब किसी को दिया गया है तो उसको बोलते थे अमीर ए उम्दा। आप समझ गए? ये क्या है? ये कैटेगरी है। ऐसे 3 प्रकार के, मतलब किसी को 500 तक का मनसब दिया तो वो मनसबदार कहलाता है, किसी को 500 से 2500 तक का मनसब दे दिया तो वो अमीर कहला रहा है, और किसी को 2500 से, कई लोगों को 5000 7000 तक के मनसब दिए गए हैं, उनको अमीर ए उम्दा कहा जाता था। ये बहुत बड़े पद होते थे, बड़े अधिकारी हुआ करते थे, है ना, अपने आप में बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे ये सरदार। तो इस तरीके से इसको, और सबसे कम से कम दिया जाता था 10। कम से कम जो है किसी भी मनसबदार को 10 मनसब दिया जाता था। ठीक, 10 से शुरुआत होती थी, फिर 500, 2500, उससे ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये प्रशासनिक, ये रीढ़ है मुगल प्रशासन की। इसमें ये खाली सेना में नहीं, सैन्य असैन्य सभी को इस तरीके के मनसब दिए जाते थे, चाहे आप सैन्य सेवा में हो, नागरिक सेवा में हो, किसी भी सेवा में हो, आपको इस प्रकार के मनसब, मतलब आपको ऐसी रैंक दे दी जाती थी, और आपको अपने रैंक के, अपने पद के अकॉर्डिंग जो है वो शक्तियां थी, अधिकार थे। कुछ बड़े बड़े मनसबदार विशेष अधिकारों का प्रयोग करते थे। ठीक है, मानसिंह का नाम सुना होगा आपने, भगवान दास का नाम सुना होगा आपने, इस प्रकार के थे। यहां तक कि गुरु गोविंद सिंह जो है ना, उनको भी आपको पता है कि मनसब प्रदान किया गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो ये मैंने जो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था जो मैंने आपको बताया, उसने क्या किया, इस मनसब वाले सिस्टम के द्वारा सारे सरकारी पदों का एकीकरण कर दिया। जितने भी सरकारी पद थे, चाहे वो सेना के हो, चाहे नागरिक सेवा के हो, किसी के भी हो, ठीक है, इसमें सैनिक सेवा, सामंत, नागरिक सेवक सबको शामिल कर दिया, एक सूत्र में स्थापित कर दिया। यहां तक कि आईने अकबरी, जो किसने लिखी है, अबुल फजल ने, आईने अकबरी में 66 वर्गों का उल्लेख किया गया है मनसब के। ठीक है, तो ये मनसबदारी सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है। जब भी आप अकबर की बात करते हैं, मुगल प्रशासन की बात करते हैं, है ना, तो मनसब वाला आपको जो है टॉपिक या पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हो भी क्या होगा। अब अकबर की अगली नीति की बात करते हैं। ये तो हो गया मनसबदार। मनसबदार के बाद अगली नीति है अकबर की जो है धार्मिक नीति। आपको पता है अकबर जाना जाता है धार्मिक सहिष्णुता के लिए, है ना। ऐसा माना जाता है इतिहास में कि अकबर जो है उसने धार्मिक रूप से सहिष्णुता दिखाई। शुरुआत में वो कट्टर था, लेकिन बाद में वो धार्मिक रूप से सहिष्णु हो गया। जब उसने सभी धर्मों का आदर और सम्मान करना शुरू कर दिया, जब सभी धर्मों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, है ना, तो अकबर की धार्मिक नीति जो है ना, ये सुलह एक कुल की नीति पर आधारित थी। मैंने बताया था आपको सुलह एक कुल की नीति के बारे में, किस प्रकार से राजपूत राजाओं के साथ, रियासतों के साथ
ठीक है, मैत्री कर ली, दोस्ती कर ली, संधि कर ली, है ना। कई सारे राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, उनको अपने राज्य में बने रहने दिया गया। कई सारे राजपूत राजाओं से या कई सारे राजाओं की जो है बेटियों से, बहनों से शादी कर ली गई, वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए, उनको अपना संबंधी बना लिया गया, है ना। इस तरीके से सुलह कुल की नीति पर यह आधारित थी और इसमें आपको सार्वभौमिक सहिष्णुता दिखाई देगी। सार्वभौमिक सहिष्णुता, सार्वभौमिक समन्वय, ये आपको दिखेगा, मतलब सबको साथ में लेकर चलने वाली बात। भाई अकबर जो है वो मुस्लिम था, लेकिन दूसरे धर्मों के लोगों का भी सम्मान कर रहा है, दूसरे धर्म के लोगों को भी आदर दे रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये सहिष्णुता है। हालांकि आपको पता है अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर के बारे में एक चीज बहुत सारे बच्चों को पता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसका दिमाग पढ़ाई में कभी लगा ही नहीं, है ना। आमतौर पर हमको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा बादशाह माना जाता है तो खूब विद्वान होगा, योग्य होगा, पढ़ा लिखा होगा। नहीं, शुरुआत से ही उसकी रुचि जो है पढ़ाई लिखाई में रही नहीं। वो तीरंदाजी, घुड़सवारी, शिकार, इनमें दिमाग ज्यादा लगाता रहा, कुश्ती, बाद में भी जो है चित्रकला, स्थापत्य कला, तो ये कला में भी उसका जो है रुचि थी और उसकी रुचि जो है इन बाकी चीजों में नहीं, पढ़ाई लिखाई में नहीं। उसको पढ़ना, वैसे भी हुमायूं जो है भटकता ही रहा था अपने एक बहुत, अकबर के जन्म के बाद काफी समय तक, तो वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, ठीक है। बाबर और हुमायूं के राजत्व में उदारता का पक्ष था, ठीक है। भक्ति, सूफी, समन्वयी समाज और बैरम खां जैसे व्यक्ति जो शिया था, इसके सानिध्य की वजह से अकबर जो है शुरुआत से ही कट्टरता से दूर रहा। इसका एक कारण यह भी था क्योंकि बैरम खां का संरक्षण मैंने आपको बताया, उसके संरक्षण में अकबर रहा। बैरम खां जो है वो शिया था, वो ज्यादा कट्टर नहीं था। दूसरी बात, सूफी, उस काल में जो सूफी, भारत में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में सूफी आंदोलन के बारे में, तो इनका भी एक प्रभाव अकबर के ऊपर पड़ता है। और फिर परिवार में भी बहुत ज्यादा कट्टरता उसने नहीं देखी, तो इसलिए शुरुआत से ज्यादा कट्टर वो रहा नहीं। उसने जब वो स्वतंत्र शासक बना, जब पर्दा शासन, जब बैरम खां का संरक्षण सब खत्म हो गया और अकबर जब एक स्वतंत्र शासक बनता है, तो कई सारे सुधार आपको उसके अंदर दिखाई देंगे, कई प्रकार के सुधार उसने किए। यहां तक कि कई इतिहासकारों का ये मानना है कि अकबर के सुधारों से प्रेरित होकर ही, ठीक है, उसके सुधारों से खुश होकर उसकी जनता ने, आवाम ने ही उसको ये नाम दिया था अकबर। आपने अगर मूवी देखी होगी एक ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की, जोधा अकबर, हालांकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जोधा वाला मामला पूरा काल्पनिक है। अकबर की शादी किसी जोधा नाम की महिला से ना तो हुई, ना कोई प्रेम था, कुछ भी नहीं था। तो उसमें ऐसा दिखाया गया, आपने देखा होगा कि वहां की जो प्रजा है अकबर की, वो अकबर से खुश होकर उसको ये उपाधि देती है, सम्मान देती है, नाम देती है अकबर, ठीक है। तो ऐसा कई मानते भी हैं। तो उसकी सामाजिक धार्मिक उदारता आपको दिखाई देती है उसके सुधारों में। बहुत सारे सुधार हैं, जैसे युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक। बैरम खां के काल में क्या होता था, बैरम खां के काल में जब युद्ध के दौरान कोई सामने वाली पार्टी हार जाती थी, तो हारे गए लोगों को, पराजित किए गए लोगों को मार दिया जाता था, उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था, उनकी जो है, यहाँ तक कि बैरम खां ने तो सर अलग करके मीनार तक बनवा दी अपने, ठीक है, दुश्मनों की सिर से, ऐसा बंद कर दिया गया। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को दास नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा तीर्थ यात्रा कर, 1563 में तीर्थ यात्रा कर या तीर्थ यात्रा महसूल कहते थे उसको, ठीक है। जैसे अगर कोई हिंदू अपने तीर्थ पे जा रहा है, दर्शन करने जा रहा है, जो भी कर रहा है, तो उस पर एक कर लगाया जाता था, वो खत्म कर दिया। फिर 1564 में अकबर ने जजिया पर रोक लगा दी। आपको पता है कि गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला ये एक कर था, ठीक है। मुस्लिमों से वसूल नहीं किया जाता था, गैर मुस्लिमों से वसूल किया जाता था जजिया। जजिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। अकबर ने उसको समाप्त किया और इसको फिर से शुरू कर दिया औरंगजेब ने। इसको फाइनली खत्म किया मोहम्मद शाह। आप पढ़ोगे उत्तरकालीन मुगल बादशाह है एक मोहम्मद शाह, जिसको हमारे लोग रंगीला बोलते हैं ना, पूरा नाम बोलते मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला कोई नाम थोड़ी ना था, रंगीला तो उसकी हरकतों को देख के लोगों ने उसको नाम, ऐसी उपाधि दे दी ना। हमारे यहाँ कई लोगों को बोलते हैं ना, जैसे कोई चीज
कोई शौक रखता है किसी चीज का तो शौकीन कह देते हैं। तो मोहम्मद शाह को लोग रंगीला कहते हैं, सर नाम नहीं था लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला बोलते हैं उसको। तो मोहम्मद शाह नाम का एक बादशाह आपको मिलेगा आगे, उसने फाइनली जजिया को समाप्त किया। उसके बाद जजिया फिर कभी भारत में नहीं लगाया गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो, तो ये जजिया को समाप्त किया, ये भी अकबर की धार्मिक सहिष्णुता दिखाता है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है इसका मतलब ये कि दूसरे धर्म के लोगों को भी जो है वो सहन कर रहा है या उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कट्टर जो शासक होते हैं, अक्सर आप देखोगे जो कट्टर शासक, जैसे औरंगजेब एक कट्टर इस्लामिक शासक माना जाता है, तो ऐसे कट्टर शासक जो है इस चीज का उपयोग हमेशा करते थे, वो कभी ठीक है खत्म नहीं करते थे। तो अकबर जो है इस्लाम के रहस्यवादी पक्ष से जो है काफी ज्यादा प्रभावित था, मतलब इसे सूफी मत कहते हैं हमारे यहाँ, जो कि मेन बात पर ध्यान देते, फालतू के आडंबर में ध्यान नहीं देते। तो वो रहस्यवादी पक्ष से, सूफियों से काफी प्रभावित था, उनकी तरफ उसका झुकाव था और उसकी इच्छा थी धार्मिक रूप से सत्य की खोज करना। कई सारे लोगों को ये रहता है, जैसे आज भी आप देखो भारत में बहुत सारे धर्म हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, जैन है, बौद्ध है। तो कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हिंदू धर्म में तो ऐसा लिखा है, मुस्लिम में ऐसा लिखा है, सिख में ऐसा, तो सही क्या है? जो लोग अपने धर्म को ही सही मानते हैं उनको तो ये प्रश्न नहीं उठता। क्यों? उन्हें लगता है कि जो उनके धर्म में लिखा है वही सही है, उनका धर्म श्रेष्ठ है और उनके धर्म के अलावा बाहर कुछ है ही नहीं। ऐसे लोग कूप मंडूक की तरह होते हैं, कुएं के मेंढक की तरह होते हैं, जिन्हें बस अपना अपना जो इलाका दिख रहा है वही दुनिया है, वही संसार है। पर जो थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं, है ना, हमारे से मतलब उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, बड़े हृदय वालों के, उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। तो अगर आप बड़ा सोचते हैं, उदार होके सोचते हैं, तो फिर आप पूरी पृथ्वी को ही क्या मानते हैं? पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक सत्य है क्या। अगर हमारे धर्म में कुछ और कहा गया है, दूसरे धर्म में कुछ और कहा गया है, तीसरे धर्म में कुछ और कहा गया है और सब अपना अपना सही मान रहे हैं, तो एक्चुअल में सही है क्या? तो जब आप ऐसा जानने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके ज्ञान चक्षु खुलने लगते हैं, फिर आपको जो है सही चीजों की समझ होने लगती है। और यही चीज अकबर भी चाह रहा था, सत्य की, धार्मिक सत्य की, सही है क्या। उसके आसपास के लोग तो कह रहे हैं जो इस्लाम में लिखा है वही सही है। इस्लाम में आज भी कई लोग मानते हैं ऐसा कि हमारे धर्म में लिखा है तो यही सही है, इससे टस से मस नहीं होना, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। तो उसने कई प्रकार की चीजें की। इसके लिए देखो क्या क्या किया। उसने एक इबादत खाने की स्थापना की। यूपीएससी प्री में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, मैंने आपको पहले भी बताया है। यूपीएससी प्री में पूछा गया था इबादत खाना जो है, इबादत खाने की स्थापना अकबर ने क्यों की थी, उद्देश्य क्या था। तो अब जिन बच्चों ने पढ़ रखा था उन्हें तो पता था, जिन्हें नहीं पता था उन्हें लगा कि इबादत का मतलब होता पूजा करना। इबादत आपको पता है हिंदी में हम लोग पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना, उसी को आप देखोगे तो क्या बोलेंगे, इबादत करना। तो इसका मतलब था शायद कोई पूजा पाठ करने के लिए, इबादत करने के लिए कोई मंदिर मस्जिद टाइप का बनाते ना लोग, ऐसा बनाया होगा। नहीं, दरअसल 1575 में इसकी स्थापना अकबर ने की। कहां पर? फतेहपुर सीकरी। एक बात तो आपको पता होगी कि अकबर जो है अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया था। उसने एक नया नगर बसाया, आगरा से 40-45 किलोमीटर के आसपास है, वहां उसने एक नया शहर बसाया, वहां बकायदा उसने सारी चीजें जो है बनवाई। उसे फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि पानी की कमी की वजह से उसको वो छोड़ना पड़ा और वापस फतेहपुर सीकरी, उसको उसने राजधानी बनाया था, तो फिर से फतेहपुर सीकरी से राजधानी आगरा लानी पड़ी। बाद में ये भी पता होगा आपको कि कुछ समय के लिए अकबर अपनी राजधानी को आगरा से लाहौर भी ले गया था। समझ में आया आपको? अकबर के बारे में ये पॉइंट बहुत कम लोगों को पता होगा कि उसने बार बार अपनी राजधानी चेंज की। तो वो एक समय अपनी राजधानी को लाहौर भी ले गया, ठीक है, बाद में फिर जो है आगरा आ गई राजधानी। तो फतेहपुर सीकरी उसने राजधानी बनाई थी अपनी, और वहां उसने इबादत खाने नाम की एक संरचना का, एक भवन का निर्माण करवाया। क्यों करवाया था?
इसलिए करवाया था क्योंकि जो उसको भूख थी, भूख किस चीज की? सच को जानने की, कि आखिर कौन सी बात सही है। सारे धर्म, कोई कहता है राइट सही है, कोई बोल रहा है लेफ्ट सही है, कोई बोला ऊपर सही है, कोई बोला नीचे सही है, तो सही क्या है? तो इसके लिए अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं को बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, उनसे जाना जाए, तब जाके चीज पता चलेगी। तो अकबर ने जो है हर बृहस्पतिवार को, मतलब समझे, हर गुरुवार, हमारे यहाँ बृहस्पतिवार भी कई बच्चों को पता नहीं होगा किसको बोलते, थर्सडे जिसको बोलते ना, गुरुवार। तो हर बृहस्पतिवार को, गुरुवार को वो धार्मिक चर्चा का आयोजन करता था और अपने सवालों का जवाब, अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करता था। तो ये इबादत खाना अकबर ने इसी के लिए जो है बनवाया था, यही उसका मेन मकसद था इसको बनवाने का। शुरुआत में केवल सुन्नी मुसलमान विद्वानों को बुलाया, पर उससे उसको कोई बहुत ज्यादा जो है ना संतुष्टि मिली नहीं, मतलब उनके विचार अकबर को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, उसके उत्तर को नहीं दे पाए, हम कह सकते हैं कि उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाए। उल्टा वो तो आपस में ही लड़ने लगे। अकबर को लगा कि क्या पागल लोग हैं ये क्या मुझे समझाएंगे, नहीं खुद को ही पता नहीं है ना। मतलब एक ऐसे व्यक्ति से पढ़ने की कल्पना करना जो खुद ही निरा मूर्ख है। तो फिर उसने जो है दूसरे धर्म के लोगों को, उसको लगा कि सत्य जो है सभी धर्मों में समान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक धर्म में सही है, सारे धर्मों में जो है एक। अब मैंने आपको पहले भी एक बात बोली है कि अगर आपको अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें दिखाई देती है तो इसका मतलब कि वो सही नहीं है। सही जो होता है ना, सत्य, वो हर एक के लिए समान है। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी चीज को मानने वाले हो, सच मतलब जो सभी पर लागू होता है। मैंने हमेशा कहा है कि सच की डेफिनेशन बड़ी अच्छी है। सच मतलब यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल हो, जो सब पर लागू हो। जैसे मृत्यु, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, क्या आपकी मृत्यु नहीं होगी? ऐसा कोई दावे के साथ नहीं बोल सकता कि हमारे धर्म को मान लो, हमारे धर्म को फॉलो कर लो, हमारे धर्म में के हिसाब से पूजा पाठ कर लो, इबादत कर लो, प्रे कर लो, तुम मरोगे नहीं। तो सच जो है वो सबके लिए एक समान होता है। तो उसका, और जैसे किसी को दुख पहुंचाना, अगर कोई धर्म ये कह रहा है कि किसी को दुख पहुंचाना अच्छा है तो वो धर्म हो ही नहीं सकता। और सभी धर्म यही कह रहे हैं, मतलब कुल मिला के सभी धर्मों का सार तो वही है कि किसी को परेशान मत करो, तकलीफ मत दो, दुख मत पहुंचाओ। तुम जैन, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख कहीं भी चले जाओ, किसी की भलाई करना। हर धर्म कहता है लोगों की भलाई करो, हर धर्म कहता है मानव की सेवा करो, हर धर्म कहता है सबके साथ एक जैसा समान व्यवहार, न्याय करो। तो ये सभी धर्मों में एक जैसा है, आप समझ रहे हैं? तो यहां सत्य वो है, उसको फाइनली समझ में आया, जो सभी धर्मों में समान है, सब में एक जैसा है। तो इसके सार को समझने के लिए हमें सभी धर्मों को जानना होगा। तो अकबर ने जो है धीरे 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 धीरे, मैंने आपको बताया कि सभी धर्मों के जो धर्म गुरु हैं उनको बुलाना शुरू कर दिया कि आखिरकार हम इनके धर्म के बारे में जाने, और तब जाके हम पहुंच पाएंगे सच तक। सत्य की खोज थी अपने आप में, ठीक है। शुरुआत में अकबर जैसे शेख अब्दुल नबी का परम भक्त था, यहां तक कि उसने उनकी चरण पादुका भी अपने सिर पर उठा ली थी। अब उसने वही किया, विभिन्न धर्म के गुरुओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करना शुरू किया। अगली चीज, ये तो एक हो गया, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की हम बात कर रहे हैं, अकबर की धार्मिक नीति की बात कर रहे हैं। सुलह एक कुल देख लिया हमने, इबादत खाना देख लिया हमने, कई प्रकार के उसने जो है जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर जैसे कर समाप्त कर दिए। इसके बाद महजर की घोषणा। महजर की घोषणा क्या था? देखो 1579 में हुई थी। इसके द्वारा यदि किसी धार्मिक विषय पर धार्मिक गुरुओं के बीच मतभेद की स्थिति बनती है तो उसकी अंतिम व्याख्या का अधिकार शासक के पास रहेगा। जैसे आपको पता है ना कि हर एक धर्म के अपने अपने कानून हैं, हर धर्म अपने अपने धार्मिक कानूनों से चल रहा है। तो अकबर ने महजर की घोषणा की। ये क्या था? इसके द्वारा अगर मान लो कि आपस में विवाद हो जाए किसी धर्म के लोगों के बीच किसी मामले को लेकर, तो उसकी आखिरी व्याख्या, अंतिम व्याख्या जो है वो अकबर करेगा। मतलब अकबर यहाँ पर भारत के सुप्रीम कोर्ट की भूमिका में है कि जैसे मान लो भारत के संविधान की व्याख्या को लेकर कोई प्रश्न हो जाए, कोई विवाद खड़ा हो जाए,
कि भाई संविधान इस मामले में क्या चाहता है, क्या कह रहा है, तो हम आप सब ये बात जानते हैं कि भारत में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सरकार के पास नहीं, संसद के पास नहीं, राष्ट्रपति के पास नहीं। ये अधिकार दिया गया है भारत की सुप्रीम कोर्ट। संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता, अल्टीमेट इंटरप्रेटर माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। सॉरी, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये वैसे ही था कि अकबर ने अपने आप को क्या कर लिया? अल्टीमेट इंटरप्रेटर बना दिया कि अगर मतभेद की स्थिति बनती है धार्मिक विषय पर कि एक धर्म के धर्मगुरु और कह रहे हैं, दूसरे धर्म के कुछ और कह रहे हैं, तो उसमें शासक फाइनली निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा जो सबको मानना पड़ेगा। इसी को महजर कहते हैं। अगली चीज जो आप अकबर के नाम के साथ लगातार जुड़ी हुई पाते हो, आपने सुना होगा, वो है दीन ए इलाही। आप में से बहुत सारे बच्चे ये बात जानते होंगे कि जब अकबर ने अलग अलग धर्मों के बारे में जाना तो उसको ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि सारे धर्म एक ही हैं, बात अलग अलग कहते हैं, तो क्यों ना एक धर्म ऐसा बनाया जाए जिसमें सारे धर्मों की बातें शामिल हो और जो है क्लियर हो, जिसमें कोई विवाद ना हो। तो आप सब जानते हो कि अकबर ने दीन ए इलाही के नाम से जो है एक नया धर्म शुरू किया 1582 में। दीन ए इलाही, इसको भी समझ लो, इसको तौहीद ए इलाही कहा है बदायूनी जैसे इतिहासकार ने, अबुल फजल जैसे इतिहासकार ने। इसका मतलब है एकेश्वरवाद, एक धन ईश्वर धन विचारधारा। समझे? एकेश्वरवाद का मतलब ऐसी विचारधारा जो एक ईश्वर को मानती है, एक ईश्वरवाद विचारधारा। तो इस विचारधारा के अनुसार ईश्वर एक ही है, तुम उसको अलग अलग नामों से बुला लो। जैसे हमारे यहाँ ना, आपने देखा होगा, अलग अलग देवी देवता माने गए हैं। कोई गणेश जी का भक्त है, कोई राम का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है, या हो सकता है कि सारे देवी देवताओं में मानता हो। आप देखोगे इस्लाम में, तो इस्लाम में भी अल्लाह को माना गया है, वो भगवान नहीं मानते। हिंदू धर्म के लोग अल्लाह में नहीं मानते, ईसाई लोग गॉड में मानते, भगवान में नहीं मानते, सिख जो है, अब सब धर्मों में यही। तो कुल मिला के हम वही देखें, सब एक ही है। आप उन्हें गॉड बुलाओ, अल्लाह बुलाओ, भगवान बुलाओ, कुछ भी बुलाओ। तो ये एकेश्वरवाद, ये दीन ए इलाही जो है ना, ये एकेश्वरवाद वाला मामला है कि जहां पर एक ही ईश्वर की बात की गई है। आ रहा है समझ में? चलो, तो यही आपको पता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, वो इसी एकेश्वरवाद की बात करते थे। तो ये दीन ए इलाही था। ठीक है, जब अकबर ने काबुल का अभियान किया 1581 में, सफल अभियान, उसके बाद जो है उसने एक नए धर्म का स्वरूप प्रस्तुत किया और इसी संदर्भ में बदायूनी ने उसको काफिर भी बोल दिया। अब चूंकि आपको पता है कि जो लोग कट्टर इस्लामिक होते हैं ना, उनको ऐसी कोई भी चीज जो इस्लाम में नहीं हो और इस्लाम के खिलाफ जाके कोई बात करे तो वो उसे काफिर कह देते हैं। ये बात आपको पता होगी। कट्टर इस्लामिक लोगों के लिए इस्लाम से बाहर के जो भी लोग हैं वो काफिर ही माने जाते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार से शत्रु, दुश्मन। यहां तक कि बदायूनी ने जो है वो अकबर को काफिर बोल दिया। क्यों? क्योंकि उसने ये दीन इलाही नाम का धर्म प्रस्तुत किया और कट्टर लोग ये चीज पसंद नहीं करेंगे कि आप अपना धर्म छोड़ के नया धर्म अपना रहे हो या नए धर्म का प्रचलन कर रहे हो। तो ये दीन इलाही उसने शुरू किया कब? जब मैंने आपको बताया इबादत खाना। सीक्वेंस को समझो, पहले उसने इबादत खाने की स्थापना करवाई, फिर वहां चर्चा की अलग अलग धर्म गुरुओं से, आखिरकार वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा और तब जाके उसने एक नया धर्म प्रस्तुत किया। तो वास्तव में ये एक आचार संहिता थी, कुछ भी नहीं है। जैसे आपने अशोक का धम्म सुना है, जब हम अशोक की बात करते हैं, देखो ये इत्तेफाक आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ लोग अशोक को महान कहते हैं, अकबर को भी महान कहते हैं। तो अशोक ने भी ऐसा ही एक धम्म नाम से, नाम अलग है, देखो चीज वही है। अशोक का धम्म क्या है? अशोक का धम्म दरअसल एक आचार संहिता है।
अशोक चाहता है कि उसकी प्रजा, उसके सारे लोग नैतिक हो जाए, गलत काम छोड़ दे, हिंसा का त्याग कर दे और अहिंसा को अपना ले, ठीक है, युद्ध छोड़ दे, शिकार करना छोड़ दे, किसी को तकलीफ देना छोड़ दे, बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दे। यही है ना धम्म। तो जो आप धम्म पढ़ते हो वही दीन इलाही है, एक प्रकार की आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। आजकल बड़ी चर्चा में है, अभी इलेक्शन चल रहे हैं ना, आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ चुनाव में आयोग जो है, निर्वाचन आयोग, एक आचार संहिता की घोषणा करता है ना। आचार संहिता मतलब कि हर एक राजनीतिक दल को, हर एक प्रत्याशी को जो चुनाव में भाग ले रहे हैं, उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, और अगर वो उन नियमों का पालन नहीं करते तो यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। आचार संहिता का मतलब होता है आपके आचरण से जुड़े हुए नियम, समझे, कि किस प्रकार के नियम जो है आपको फॉलो करना चाहिए और आपका आचरण कैसा होना चाहिए। इट शुड बी आइडियल। तो एक आचार संहिता के रूप में था दीन इलाही, वास्तव में एक सामाजिक धार्मिक समन्वय ताकि स्थापित किया जा सके, और ये सभी धर्मों के लिए खुला था। मतलब किसी भी धर्म का व्यक्ति आके इस आचार संहिता को अपना सकता है और वो अकबर के दीन इलाही से जुड़ सकता है। इसकी कोई विशिष्ट कर्मकांडीय पद्धति नहीं थी। जैसे हम क्या देखते हैं, हर धर्म में होता है ना कि उसमें पूजा का एक स्वरूप होता है। हिंदू होते हैं तो मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। मुस्लिम होते हैं तो मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, है ना, सजदा करते हैं। वैसा ऐसा कुछ भी नहीं था। इसकी कोई आप देखोगे कि कर्मकांडीय पद्धति, कोई तरीका नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई कुरान, कोई बाइबिल, कोई भगवत गीता, कोई वेद पुराण, कुछ भी नहीं था इसका। ना ही कोई पुरोहित वर्ग, इसके लिए कोई मौलवी नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई पादरी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, इसे नया धर्म नहीं माना जा सकता। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनता है कि दीन इलाही एक तरीके से नए धर्म की तरह दिखाई देता है, पर वास्तव में वो कोई नया धर्म था नहीं। नया धर्म इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसको कोई धर्म बनाता। हर एक धर्म का आपने देखा हो ना, एक तौर तरीका होता है, एक पद्धति होती है उसके। कुछ जैसे जैन धर्म में भी आपने देखा होगा कि संन्यास लेने वाले लोग थे, सन्यासी, साधु, श्रमण। आप बौद्ध धर्म में चले जाओ, वहां भिक्षु दिखाई देंगे आपको, है ना। हिंदुओं में आपको जो है पंडित दिखाई देंगे, आचार्य दिखाई देंगे, मौलवी दिखाई देते हैं। इस्लाम में चर्च में आप जाओगे, पादरी दिखाई, कुछ भी नहीं है इसका, कोई पुरोहित वर्ग नहीं। ये लगभग आप देखो ना, राजा राम मोहन राय का कॉन्सेप्ट भी यही था। राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज बनाया था, मुझे जहां तक आपको समझना हो, बड़े अच्छे समझ सकते हो, ये एक तरीके से ब्रह्म समाज जैसा था। आपने ब्रह्म समाज पढ़ा है? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हम मानते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। क्या था ब्रह्म समाज? यही था, एकेश्वरवाद की बात करता है। कोई मूर्ति नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पुरोहित नहीं, कोई भी जाके जुड़ सकता है, वैसा ही मामला था। तो ये कोई नया धर्म, जैसे ब्रह्म समाज कोई नया धर्म नहीं है ना, ये भी कोई नया धर्म नहीं है। समझ गए? अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। दीन इलाही, इसमें प्रधान पुरोहित के रूप में, ठीक है, एक प्रकार से अकबर ही है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जो इच्छुक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को सम्राट के पास ले जाते थे, है ना। जैसे ही कोई व्यक्ति इच्छुक होता कि मुझे दीन इलाही को अपनाना है या मुझे दीन इलाही में इंटरेस्ट है, तो वो जाता था अकबर के पास। वही एक प्रकार से इसका मेन पुरोधा है। तो उसको पगड़ी पहनाई जाती थी, ठीक है, जैसे दीक्षा देते ना हमारे यहाँ पे, गुरु दीक्षा आदि, उस तरीके से दीक्षा का प्रतीक चिन्ह। तो ये पगड़ी पहनाई जाती थी। अल्लाह अकबर जो है उस पर अंकित होता था। अभी इसीलिए मैंने कहा कोई नया धर्म नहीं है। देखो ये उसके ऊपर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इस्लाम जैसे ही है, कोई नया धर्म नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ये सारे धर्मों का सार जो है लेकर चल रहा है, ये कट्टर नहीं है। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा जो इसको धर्म बनाए। अभिवादन के लिए अल्लाहू अकबर और जल्ले जलालू का संबोधन किया जाता था। केवल रविवार, संडे के दिन ही दीक्षा होती थी, ठीक है, मतलब और दिन नहीं। जैसे
थर्सडे या बृहस्पतिवार गुरुवार को अकबर जो है चर्चा करता था विद्वानों से, तो वैसा यहाँ पर जो है रविवार के दिन ही दीक्षा दी जाती थी। इसमें कुछ नियम थे, बस आपको क्या करना है, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, नियम है ना। और ये नैतिक दायित्व से बंधने वाली बात है, नैतिक शिक्षा जैसा है। क्या क्या है, जैसे क्या नियम होते थे, विशेष अवसरों पर सार्वजनिक भोजों का आयोजन, इसको खत्म करना, मांसाहार निषेध, आप ऐसा कोई फिजूल चीजें नहीं करोगे, मांस या नॉनवेज ये सब नहीं खाना, कम उम्र की कन्याओं और वृद्ध स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकते, जैसे ना छोटे छोटे बच्चों से शादी कर लेते थे लोग, वो नहीं कर सकते, ये अनैतिक है एक प्रकार से। मछुआरे शिकारी आदि के बर्तनों का इस्तेमाल न करना, ये भी इसमें शामिल था। तो इस तरीके के कुछ नियम थे, कुछ एक प्रकार से रूल्स एंड रेगुलेशंस थी जो दीने इलाही है। हिंदू प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो एकमात्र बड़ा नाम हमको दिखाई देता है बीरबल। आपने अकबर बीरबल सुना होगा ना, अकबर के दरबार में एक व्यक्ति माना जाता है महेश दास नाम का, उसी को बीरबल के नाम से जानते हैं। तो बीरबल जो है उसने इसको स्वीकारा, और टोडरमल और मानसी जैसे अकबर के जो विश्वसनीय अमीर थे, ये तो अकबर के खास लोगों में माने जाते हैं जो हिंदू थे लेकिन अकबर के खास थे, नवरत्नों में इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। ठीक, तो ये एक प्रकार से बहुत ज्यादा कोई पॉपुलर नहीं हुआ, कई लोगों ने इसको अपनाया भी नहीं। ठीक है, हिंदुओं में तो कोई खास इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। कई ईसाई, पारसी, जैन और हिंदू सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को अकबर ने अपनाया। इसके साथ ये भी समझ लो, इसी को धार्मिक सहिष्णुता कहते हैं कि उसने अलग अलग धर्मों की कई सारी मान्यताओं को, रीति रिवाजों को अपना लिया। जैसे हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेना, एक तरफ आपको कई सारे सुल्तान बादशाह ऐसे मिलेंगे जिन्होंने हिंदुओं के त्योहारों को बंद करवा दिया, है ना। यहां अकबर जो है वो इसमें भाग ले रहा है, ये एक उदारता वाली बात। तिलक लगाना, झरोका दर्शन, ये सारी चीज। 1583 में अकबर ने हिजरी संवत की जगह इलाही संवत को अपनाया। अब बात करते हैं वित्तीय सुधार, समझ गए। ये जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, ये अकबर का क्या है, धार्मिक सुधार वाला मामला है। क्या क्या धार्मिक सुधार, इबादत खाने की स्थापना हो गई, है ना। कई सारे हिंदुओं के ऊपर लगाए गए टैक्सेस हटा दिए गए, धार्मिक टैक्स जो थे, कर थे। इसके अलावा दीन इलाही की शुरुआत की गई, ये सब उसके धार्मिक सुधार। अब वित्तीय सुधार की बात करते हैं। अकबर ने कई सारे वित्तीय सुधार किए, उसमें पहला है मुद्रा सुधार, करेंसी में। खास करके उसने इस मामले में शेर शाह सूरी, जो मैंने आपको बताया था, जो अफगान शासक था, सूरी साम्राज्य का संस्थापक, जिसने हुमायूं को हराया था कन्नौज और चौसा के युद्ध में, उससे काफी प्रभावित था। उसकी ही प्रणाली लगभग अपनाई गई। तो उसने टकसाल ग्रहों में, जहां पर ये सिक्के ढाले जाते थे, उनमें सुधार किया, और टकसाल का जो है, दिल्ली के टकसाल का दरोगा बनाया अब्दुल सिराजी को। टकसाल के प्रमुख को चौधरी कहा गया। ठीक है, हर एक टकसाल का एक प्रमुख हुआ करता था, जिसके निरीक्षण में, ठीक है, सुपरविजन में वहां पर सिक्के ढाले जाते थे, जो सारी चीजें तय करता था। सिक्कों का मानक स्टैंडर्ड देखना, है ना, सिक्कों में जो धातु है उसकी क्वालिटी को चेक करना, ये सारी चीजें जो है वो करता था, और इसको चौधरी कहा गया। आगे इसने कई प्रकार के सिक्के चलाए, राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए, इन पर राम सिया लिखा हुआ मिल जाएगा। ये भी अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का आपको एक और एग्जाम्पल के तौर पर दिख जाएगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा, शेर शाह का काफी जो है यहाँ पर उसने अनुकरण किया। उसी की मुद्रा प्रणाली के अनुरूप उसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया। मैंने आपको बताया था ना, शेर शाह सूरी ने एक सिक्का चलाया था चांदी का, जिसको रुपया कहा गया। आज तक भारत में रुपया कहा जाता है ना, हमारी मुद्रा को रुपया कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। मैंने ये भी कहा था 1 और 64 का अनुपात होता था उस समय। 1 रुपया चांदी का एक सिक्का 64 तांबे के सिक्कों के बराबर था, है ना। मतलब आप 64 सिक्के जो है वो दें तांबे के दाम, तो आपको मिलेगा 1 रुपया। ये नाम आज भी चलते हैं इंडिया में, आपने देखा होगा। जैसे हमारे यहाँ बोलते ना, दाम दिया नहीं, माल खरीदने आ गए, या माल खरीदना है तो दाम तो देना पड़ेगा। दाम मतलब कीमत। आज भी ये शब्द आप
यूज करते हुए देखते हो, रुपया भी चलता है, दाम भी चलता है। तो उस समय तांबे के सिक्के को दाम कहते थे, तो वो दाम चल ही रहा है हमारे आज भी। इस तरीके का अनुपात था जो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, चांदी का 1 रुपया 40 दाम के बराबर था अकबर के काल में। अब शेर शाह सूरी के काल में तो मैंने बताया था 1 चांदी का रुपया या सिक्का 64 दाम के बराबर था। अकबर के काल में ये अनुपात हो गया 1:40। समझ में आ रहा है? 1 चांदी का रुपया या सिक्का 40 तांबे के सिक्के दाम के बराबर था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ 10-10 के 10 नोट होते हैं ना, उतने में 100 का नोट आता है। 100 के 20 नोट आप दोगे तो 2000 का एक नोट आएगा, या 500 के 4 नोट दोगे तो 2000 का एक नोट आता है, जो बंद भी हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज जो है ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझनी है, क्योंकि पूछी जाती है। सिक्के कई प्रकार के थे। अकबर ने चांदी का सिक्का भी जारी किया, रुपया, सोने का, तांबे का दाम, सोने के सिक्के भी जारी किए। ठीक है, इसके काल में चांदी के, तांबे के और सोने के सिक्के भी जारी हुए। सोने के सिक्के सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का उसमें इलाही था। ठीक है, 10 रुपये के बराबर, मतलब आपको 10 चांदी का सिक्का दोगे, 10 चांदी के सिक्के बराबर 1 सोने का सिक्का, जिसको इलाही बोलते थे। इलाही आ रहा है समझ में? अब एकदम समझ में आ गया होगा। तांबे का सिक्का दाम, चांदी का सिक्का रुपया, सोने का सिक्का इलाही। 40 तांबे के सिक्के देंगे, 40 जो है तांबे के सिक्के देने पर 1 चांदी का सिक्का। 10 चांदी के सिक्के देने पर 1 सोने का सिक्का इलाही। आज भी तो चांदी महंगी है ना, सोने मतलब सोना महंगा है ना, आपको पता है चांदी से काफी ज्यादा सोना महंगा है हमारे यहाँ। चांदी आपको वर्तमान में 80,000 रुपए प्रति किलो के आसपास, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो 80,000 रुपए किलो के आसपास का भाव चांदी का आपको मिल जाएगा। वहीं आप जाओगे तो इतने के आसपास तो आपको लगभग 1-1.5 तिल सोना ही मिलेगा। 1 तोला सोना भी 70,000 के आसपास चल रहा है। तो जितने में 10 ग्राम सोना आता है, इतने में आपको 1 किलो के आसपास चांदी मिल जाती है। तो वैसे ही उस काल में भी था, 10 चांदी के सिक्के दोगे तो 1 सोने का सिक्का आपको मिल जाएगा, इलाही, है ना। चलो, फिर सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो अकबर के द्वारा जारी किया गया था वो संसद था, जो 100 तोले से भी ज्यादा भारी माना जाता है, काफी भारी है, बड़ा था। अगला भू राजस्व। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था में भी सुधार हुए। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे भू राजस्व। अकबर के काल में काफी ज्यादा भू राजस्व व्यवस्था में भी सुधार आपको मिलेगा। 1570-71 ईस्वी में मुजफ्फर खां और टोडरमल, ये नाम सुना होगा आपने। टोडरमल जो है वो अकबर के बड़े भरोसेमंद माने जाते थे, विश्वास पात्र, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। ठीक है, जो अकबर के कुछ प्रमुख लोग, नवरत्न या आप कह सकते हैं हिंदू पदाधिकारी, उनमें एक नाम टोडरमल का भी मिलेगा आपको। इनको और मुजफ्फर खां, इनको उसने अपनी भू राजस्व व्यवस्था से जोड़ा, और उसके बाद में अपने आप यहाँ पर काफी सुधार आपको मिल जाएंगे। तो क्या क्या सुधार हुए अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था में, वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले 1573 में उसने एक अधिकारी की नियुक्ति की, करोड़ी या किरोड़ी भी बोलते हैं। करोड़ी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने 1573 में संपूर्ण उत्तर भारत में क्या करना था, इसका दायित्व था अपने इलाके से 1 करोड़ दाम वसूलना। 1 करोड़ दाम समझ गए होंगे आप लोग, तांबे का एक सिक्का दाम कहलाता। तो 1 करोड़ दाम जो है टोटल वसूल करना, इसका ये दायित्व था। इसका आप कह सकते हैं कि इसकी जिम्मेदारी है कि इतना आपको कम से कम लेकर आना है। हम कह सकते हैं इसको कि ये रेवेन्यू टारगेट है। क्या है ये? इसको हमारी आम भाषा में कहें तो ये एक रेवेन्यू टारगेट है। जैसे हमारे यहाँ कई सारे प्राइवेट कंपनीज में दिए जाते हैं ना रेवेन्यू टारगेट, वैसे गवर्नमेंट में भी दिए जाते हैं कि आपको इतना रेवेन्यू, इतना लाके देना है, जनरेट करना है। तो इस तरीके का रेवेन्यू टारगेट होता था। 1 करोड़ रुपए कम से कम देना है लाके, वसूल करके, इसीलिए इसका नाम था करोड़ी या किरोड़ी इसको बोलते थे।
करोड़ से ही बना हुआ है ये, ठीक है। इसको आमिल या अमल गुजार के नाम से भी जाना जाता था। पहले तो एक अधिकारी इसने बनाया। भू राजस्व वसूला जाता था नकद और अनाज दोनों रूपों में। अब कैसे लिया जाता था ये? दोनों तरीके। अगर कोई किसान कैश में देना चाहे भू राजस्व दे सकता है, कैश में नहीं दे सकता है, नहीं देना चाहे तो अनाज के भी, अपने पास जो अनाज पैदा हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा दे दे, अनाज के रूप में भी दे सकता था। हालांकि अकबर कैश में, नकद में ज्यादा रुचि रखता था। उसने गज ए सिकंदरी की जगह गज ए इलाही चलाया। भूमि को नापने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना सिकंदर शाह लोधी का नाम बताया था, सिकंदर शाह लोधी ने भूमि को नापने की एक इकाई बनाई थी गज ए सिकंदरी। आपको याद होगा, मैंने बताया भी था, है ना। तो ये गज ए सिकंदरी शेरशाह सूरी ने भी अपनाई, पर अकबर ने गज ए सिकंदरी की जगह भूमि को मापने के लिए गज ए इलाही, मतलब 41 अंगुल, ऐसे आप नापेंगे, 1 अंगुल 2 4 5, 41 अंगुल जो है से बनता था एक गज ए इलाही, और इसी को भूमि के मापन के लिए अपनाया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसको और इसको आपस में कनेक्ट कर दें। मान लो कि ये एक अंगुल है, ठीक है, तो ऐसे 41 को कनेक्ट कर दो आपस में, जितना बड़ा होगा ये 1 इकाई होगी, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरीके से गज ए इलाही का प्रयोग किया गया, और इसमें लोहे के छल्लों से जुड़े बांस या तनप का प्रयोग किया गया। तो ये पहले जैसे रस्सी का यूज होता था, शेर शाह सूरी के काल में रस्सी से मापा जाता था। जैसे रस्सी से आज भी कई लोग मापते हैं ना, ये रस्सी से मापने की जगह क्या किया गया, इसकी जगह लोहे के बांस का प्रयोग किया गया, ठीक है। इस तरीके का ये नया अपने आप में अद्भुत प्रयोग आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है दहसाला प्रणाली, जो आप पढ़ोगे अकबर के काल में टोडरमल को लाने का श्रेय जाता है, जो लेके आया था दहसाला प्रणाली। अब यहां पर देखो, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। दह का मतलब होता है 10 और साला मतलब साल। ये एक बहुत शानदार तरीका था भाई, भू राजस्व कैसे वसूला जाए। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर फसल का उत्पादन कम ज्यादा होता रहता है। किसी साल अच्छी फसल होती है, किसी साल कम होती है, किसी साल बिल्कुल खराब हो जाती है। तो कैसे जो है वसूला जाएगा भू राजस्व, क्योंकि उत्पादन तो कम ज्यादा हो रहा है। तो कैसे निर्धारित करें किसी जमीन से कितना भू राजस्व लेना है। तो इन्होंने क्या किया, दहसाला प्रणाली चलाई। दहसाला प्रणाली कैसे, पिछले 10 वर्ष, 10 सालों का, 1-2 साल नहीं, पिछले 10 सालों का जो भी उत्पादन हुआ है किसी भी वस्तु का, तो जो भी उत्पादन हुआ है उसका एवरेज निकाल लिया, है ना। मतलब किसी साल 10 क्विंटल, किसी साल 5 क्विंटल, अगले साल 7 क्विंटल, अगले साल 8 क्विंटल, फिर 9 क्विंटल, ऐसा हो रहा है। तो पूरे 10 साल का क्या कर लिया, एवरेज निकाल लिया, और उसके साथ उसकी पिछले 10 सालों की कीमत का भी एवरेज निकाल लिया कि पिछले 10 सालों में उसकी कीमत क्या रही है। एक साल 150 रुपया किलो, एक साल 200 रुपया किलो, एक साल 50 रुपया किलो, समझ रहे हो। तो इस सब को जो है निकाल के एवरेज से इन्होंने भू राजस्व उपज का 1/3 फिक्स कर दिया। बस इस हिसाब से आपको अपनी जमीन से इतना जो है 1/3 देना है, समझे। तो इसमें स्थानीय कीमत, उत्पादन, उत्पादकता, सबका जो है विश्लेषण किया गया, और इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में जो राजस्व आपके ऊपर लगाया गया उसका औसत, और पिछले 10 वर्षों का जो उत्पादन है उसका औसत। तो आपका 10 सालों का राजस्व, 10 सालों का उत्पादन, दोनों का एवरेज निकाला, और इस सबसे जो है 1/3 उसका 1/3 के एवरेज मान लो आ गया आपका कि 50 रुपए एवरेज आता है, मान लो एवरेज, तो इसका 1/3, जैसे 60 रुपए करोगे तो ज्यादा अच्छा, 20 रुपए हो गया 1/3, आपको इतना आपको राजस्व देना है, ठीक है। तो ये तरीका है जिससे उपज या भू राजस्व वसूला गया। आ गया समझ में कि नहीं। इसी को आईने दहसाला कहते थे या दहसाला पद्धति कहते थे। दह धन, मैंने बोला दह मतलब 10,
साला मतलब वर्ष। तो पिछले 10 सालों का औसत निकाल के भू राजस्व वसूलने के लिए इन्होंने पूरा आंकड़ों का विश्लेषण किया और 1/3 जो है फाइनली उस पर वसूलना शुरू किया। ये दहसाला पद्धति बड़ी फेमस है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपके काम आएगी। तो इस तरीके से अकबर के काल में हमने देखा एक के बाद एक सुधार। अकबर के प्रशासनिक सुधार, इसमें मनसबदारी सिस्टम के द्वारा उसने काफी कुछ जो है चीजों को बेहतर किया, सुदृढ़ किया। फिर हम देख सकते हैं अकबर का, एक सेकंड, धार्मिक सुधार, जिसके अंतर्गत उसने धार्मिक उदारता सहिष्णुता की नीति अपनाई, है ना, इबादत खाना सुलह कुल की नीति, तीन इलाही, सब समझ में आ गया होगा आपको। वित्तीय सुधार में अकबर ने कैसे मुद्रा सुधार किए, भू राजस्व सुधार किए। कमेंट करके बताते जाओ भाई, समझ में आया कि नहीं, कैसा लगा आपको। लाइक नहीं किया, आज बहुत सारे बच्चे सेशन में लाइक नहीं किए हैं और ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैंने आपसे कई बार कहा है कि भाई थोड़ा बहुत आप लोगों को भी अपनी तरफ से सपोर्ट करना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा, है ना। तो यदि सेशन को देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक करिए, जाते जाते कर सकते हैं, अभी भी समय है, और रिकॉर्डेड देखे तो बाद में भी करिए। और आप में से जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया मौका है आप सभी के लिए कि हैप्पी वैली एकेडमी आपको अभी 50% डिस्काउंट में ऑफर कर रहा है सब्सक्रिप्शन। 1 साल 2 साल 3 साल तक का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहें तो हैप्पी वैली एकेडमी आपको 50% का डिस्काउंट दे रहा है इस समय, है ना। इस ऑफर का फायदा उठाओ, मात्र 13,000 रुपए। और क्या चाहिए, इतनी अच्छी टीम से पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको। 1 साल की जीएस की फीस अभी मात्र 13,000 रुपए, 12,999 रुपए में। उसमें प्रीलिम्स भी आएगा, मेंस भी आएगा, मॉक इंटरव्यू भी है, ठीक है। और उसमें भी ईएमआई का ऑप्शन, जो बच्चे एक साथ पे नहीं कर सकते किश्तों में भी कर सकते हैं। इसमें आप जीएस ऑप्शनल कॉम्बो कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो हैप्पी वैली एकेडमी राइस के नाम से, इसी नाम से आपको एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, आगे के सेशंस के लिंक वगैरह आपको वहीं मिलते रहेंगे। जो भी हमारी टीम से बात करना चाहते हैं, आपको एडमिशन से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए, हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी, सारी परेशानी का समाधान जो है आपका यहां होगा इस नंबर पर, ठीक है। टीम हैप्पी वैली एकेडमी से बात कीजिए और अपना जो भी एडमिशन या जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरीके से बने रहिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।